एक कहता कि मेरा वालिद गरीब था, एक कहता मेरा वालिद अमीर था। इनके तो आपस में बयान नहीं मिलते दोनों के। पहले इन दोनों को भाइयों को आपस में बैठकर डिस्कस करना चाहिए कि दोनों का वालिद एक है। आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी तो ये जितनी महंगाई हुई है ये वापस रिवर्स चली जाएगी? बूट पॉलिसी ये है, ये चेरी ब्लॉसम वगैरह जो है ये इससे आइन से मुनहरिफ हो रहे हैं। पीटीआई ने मजदूर कार्ड निकाला, हेल्थ कार्ड निकाला, एहसास प्रोग्राम निकाला, पनागाहें निकाली, शहर कमोशा, इस तरह की बहुत सारी चीजें पीटीआई ने की। अगर 14 मई को इलेक्शन ना हो तो फिर आप क्या करोगे? दमादम मस्त कलंदर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुकद्दिम कामरान और आप देख रहे हैं अशरफ सेल ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी गोल चक्कर पे। यहाँ पर तरीके इंसाफ ने मजदूर डे के हवाले से और आइन बचाओ रैली निकाली है। अब हम यहाँ पर जानते हैं आवाम से, उनके सपोर्टर से, जो कि बहुत ही पुरजोश नज़र आ रहे हैं कि वो इस दिन को किस नज़र से देखते हैं और उनकी क्या राय है इस बारे में। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। उस्मान भाई, आप हमें ये बताएं कि ये जो रैली है आज इसका क्या मकसद है? देखिए जी, आज लेबर डे है, मजदूरों का दिन है और मुल्क के हालात आपके सामने हैं। महंगाई जो है वो छत फाड़ के बाहर निकल गई है। जो गवर्नमेंट आई थी बहुत बड़े उन्होंने क्लेम्स किए थे, उनमें से कुछ पूरा तो क्या हुआ, उल्टा मतलब है कि लोग जो हैं वो इस वक्त चोरी चकारियाँ बढ़ रही हैं क्योंकि लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके हालात इतने ख़राब हैं कि मुल्क की कोई किसी समत में प्रॉपर रास्ते में जाता नज़र ही नहीं आ रहा। हम इस गवर्नमेंट के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और इमरान खान को वापस आना चाहिए, इलेक्शंस इमीडिएटली करवाने चाहिए और फेयर एंड स्क्वायर करवाने चाहिए। जिसको अवाम की सपोर्ट हासिल है, जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, जिस तरह लोग जमे गफ़ीर में आए हुए हैं यहाँ पे, तो उस पार्टी को रूल करना चाहिए और उसमें हमारे हिसाब से बेस्ट चॉइस इमरान खान है। उसके हालात उसके दौर में हालात भी आपके सामने थे, जबकि कोविड भी था, उसके बावजूद हालात बहुत बेहतर हो रहे थे और इस गवर्नमेंट ने आके बिल्कुल कचूमर निकाल दिया है। आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी तो ये जितनी महंगाई हुई है ये वापस रिवर्स चली जाएगी? इसको रिवर्स प्रोसेस को भी लोगों को, जिस तरह पहले इमरान खान आया था, लोगों को टाइम देना चाहिए इसके लिए। ये काम एकदम से एक दिन में होने वाला या 6 महीने में होने वाला नहीं है। तो अब इमरान खान जब आएगा तो उसकी पॉलिसीज़ उनसे बेहतर थी, उसकी टीम उससे बेहतर है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी है, उसको काम करने देंगे तो इंशाल्लाह चंद सालों के अंदर, अब क्योंकि पीडीएम उसको इस 20 साल और पीछे ले गई है। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि जो उनकी टीम थी उसके ऊपर तो बहुत से ज़्यादा सवालात उठाए गए हैं कि उन्होंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाकर बहुत बड़ी गलती की थी। तो फिर आप इस हवाले से क्या कह सकते हैं कि उनकी टीम बड़ी अच्छी थी या उनकी मैनेजमेंट ऑफ टीम बहुत अच्छी थी? देखें जी, देयर आर ऑलवेज सम गुड एंड बैड। ठीक है जी, पहली बार ये गवर्नमेंट में आए हैं, उन्होंने उस्मान बुज़दार को रखा है। पहली बात तो ये कि हमें अपने लीडर पे ट्रस्ट है, हमें जो लीडर हमारा डिसीजन लेता है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे? देखें जी, हम तो चाहते हैं फ़ौरन से पेशतर हों, लेकिन सम हाउ कुछ ऐसी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर जो शायद नहीं करवाना चाह रही। लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं कि मतलब लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही है। जो हमारा अमीर तबका है ना, उनको नहीं समझ आ रही, वो अभी भी याशी कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क की 70% जो इकॉनमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। श्रीलंका जो है, जब वो डिफ़ॉल्ट किया था उसकी सारी डॉक्यूमेंटेड थी। जब वो डिफ़ॉल्ट किया पता लग गया, हमारा डिफ़ॉल्ट हुआ है, लेकिन हमारा जो है, क्योंकि 70% लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है तो लोग अभी भी खर्च रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा। ये जब 3 महीने 6 महीने साल बाद इनको पता लगेगा, जब लोग रोड पे गाड़ी रोक के आपकी गर्दन काट के, आपका मोबाइल छीन के, गाड़ी छीन के, खाना छीन के लेके जाएंगे, तो तब पता चलेगा। हम इस तरफ पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ये अब नाउ और नेवर है। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे और जो राइट बंदा है, जो कि इमरान खान है, उसको गवर्नमेंट में लाए और इलेक्शंस टाइम पे होंगे कि नहीं होंगे ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। हम तो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे जल्दी से जल्दी हों। और अगर ना हो तो फिर क्या करेंगे इमरान खान के सपोर्टर्स? इमरान खान के सपोर्टर जो है ना, वो हार मानने वाले आपको नज़र आ रहा है कि नहीं है। हम लगे रहेंगे, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? अहमदुल्ला। आप बताओ कि ये जो रैली है इसका क्या मकसद है? इस रैली का मकसद जो है ना, पुरअमन तरीके से जो अपना आइनी हक है वो मांगना है। जो कि ये इम्पोर्टेड सरकार, ये जो बूट पॉलिसी है, ये चेरी ब्लॉसम वगैरह जो है, ये इससे आइन से मुनहरिफ हो रहे हैं और आइन पर अमल नहीं कर रहे। ठीक है ना, अगर इनको करना पड़ेगा, इलेक्शन भी इनको करवाने पड़ेंगे और इंशाल्लाह ये अवाम जो है ना, हम इमरान खान की क़यादत में यहाँ आए हुए हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारी अमन की कोशिशों को कमज़ोरी ना समझे, क्योंकि जो श्रीलंका में हुआ वो पाकिस्तान में होना कोई बड़ी बात नहीं होगी, जो तुर्की में हुआ वो पाकिस्तान में होना बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जब एक
भटके हुए हजूम जब एक कौम के तौर पर ऊपर आती है ना और अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है तो फिर कोई भी ताकत उसको जबरी तौर पर नहीं बिठा सकती। आप देख सकते हैं कि बरतानिया, रूस, अमेरिका 132 मुल्कों की नीटो क्यों नहीं अफ़गानिस्तान को फतह कर सकी? उनकी कौम एक बात पे खड़ी हो गई थी। और अब हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो भी इस एक बात पर खड़ी हो चुकी है कि हमें हर कीमत पर हकीकी आज़ादी चाहिए और हम आज़ादी लेकर रहे। आप मुझे ये बताएं कि ये जो रैली निकाली है इन्होंने आज, ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब ने साथ ये भी कह दिया है कि मैं ओपोजिशन के साथ, पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ जाऊँगा। तो आपको नहीं लगता कि वो बातें जो पहले इमरान खान करते थे कि मैं इनके साथ बैठ ही नहीं सकता, ये लोग चोर हैं? भाईजान, मुज़ाकरात किस बात पे करने हैं? अगर ये इस इलेक्शन फौरी, शाफ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है उसकी, अगर खान साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन पे कर रहे हैं। अगर ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ते 14 मई से पहले, तो फिर इनके साथ कोई सिर्फ इलेक्शन पे बात होगी, इनकी चोरी नहीं माफ़ होगी। कोई खान उनसे माफ़ी नहीं मांगना मुज़ाकरात में। मैं इस बात पे पाकिस्तान की खातिर कि हमारा जो ये जमहूरी निज़ाम है ये इसी तरह आगे चलता रहे तसलसल से, और पाकिस्तान जो आगे बहुत ही ज़्यादा मुआशी हालात का ख़राब हालात का दो चार है, इससे निकालने के लिए खान साहब कहते हैं हम 2 महीने 3 महीने आपके साथ इलेक्शन जो है आगे ले जाते हैं। और इसके अलावा तो अगर किसी बात पे मुज़ाकरात हो तो आप बता दें। अगर 14 मई को इलेक्शन ना हो तो फिर आप क्या करोगे? दमादम मस्त कलंदर, फिर अल्लाह करे हो जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक नरम इनकलाब है वोट के ज़रिए, एक गर्म इनकलाब है खून के ज़रिए। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर पढ़े लिखे को पता है, हर इदारे में मौजूद बंदे को पता है कि ये 2 ही तरीके हैं। अगर ये वोट के ज़रिए नरम इनकलाब लाते हैं तो फिर तो चलो इनको भी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता मेरा अल्लाह ना राज़ी हो इस पर, अगर खून के ज़रिए इनकलाब आना हुआ, अगर मेरे घर, आपके घर, हर पाकिस्तानी का घर जलेगा फिर तो घर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो। इनको भी चाहिए कि पाकिस्तान की खातिर एक स्टेप पीछे हो जाए और इलेक्शन की तरफ जाए, जो हर जमहूरी वतन का, जमहूरी मुल्क का और उसकी तरक्की का जो राज है वो जमहूरियत ही है। और जमहूरियत को अगर चलाना है, अगर सिर्फ लफ्ज़ी जमहूरियत रखनी है और इसको कोई और हैंडल करे तो वो भी इनकी मर्ज़ी है, हम इन्हें क्या कह सकते हैं। अगर खून से इनकलाब आने की नौबत आ गई, खून बहाओगे? जब मेरे वतन की खातिर जंग होगी, मुझे ऐसा बुज़दिल भी आपको इंशाल्लाह पहली सफ़ में खड़ा मिलेगा। और अगर अव्वल तो इंशाल्लाह हारेंगे नहीं। किसका खून बहाओगे? किसका खून बहाएंगे? अपना सर लुटाएंगे अपने वतन की खातिर, क्योंकि वतन माँ होती है और जो बंदा अपनी माँ के लिए मर ना जाए उसे तो फिर जीने का हक ही नहीं है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैंने आपको जिस तरह बताया, इंशाल्लाह वोट के ज़रिए इनकलाब आए तो इसमें सबकी बेहतरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजल है। डॉक्टर मोहम्मद अफजल हूँ मैं। तो मेरे भाई हम इसलिए आए हैं कि 70 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, बड़े नशेबो फराज देखे हैं, लेकिन 70 सालों में हमारा मुल्क जो है वो इतने वसाइल के बावजूद नीचे गया है। बेईमानी, रिश्वत शैतानी, अखलाकी बुराइयाँ अखीर हो गई। हमारे जो हुक्मरान आए, कोई नाली की बात करता रहा, कोई गटर की बात करता रहा, कोई नौकरी देने की बात करता रहा, लेकिन किसी ने भी रियासत मदीना की बात नहीं की, किसी ने उस असूल की बात नहीं की कि मुल्क वही ऊपर जाता है जहाँ इंसाफ की हुक्मरानी हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। आप मुझे ये बताएं कि आप इस उम्र में इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले भी तो आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, वो कौन सी पार्टी थी? जब से इमरान खान आए हैं ना, जब से हमारा रास्ता था, हमने कभी भी अल्लाह का शुक्र है, ज़मीर ऐसा है, अल्लाह ने ज़हन ऐसा दिया हुआ है, कभी जालिम की हिमायत नहीं की। लेकिन मुसीबत ये थी कि हर तरफ ना बंदे ऐसे वैसे होते थे, बराबर के लोग होते थे। कोई गली की बात करता था, कोई रोटी कपड़े मकान की बात करता था, दीन की बात कोई नहीं करता था। जब हमें अल्लाह ताला ने बंदा दे दिया है, अल्लाह को तरस आ गया हम पर कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को एक नौजवान लीडर दे दिया, एक लीडर दे दिया है। उससे पहले आप पार्टी, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते थे ये तो बताएं। पहले हम पीपल्स पार्टी हमारी थी, पहले पीपल्स पार्टी थी, तो पीपल्स पार्टी एक असूल की पार्टी थी अपने दौर में। अब तो वो भुट्टो साहब गए, बेनजीर गई, अब तो चोरों का टोला है। वह वो भी एक था कि रोटी कपड़ा और मकान, एक बात थी, दीन की बात नहीं थी। तो आप अकेले आए हैं, आप और आंटी के आपके बच्चे भी आए हैं साथ? मेरे बच्चे भी आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा
जो हमारे रिश्तेदार हैं सब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्योंकि सबको समझ आ गई है ना, आपको हमारे बच्चों की बात नहीं, जिसको समझ आ गई है दीन क्या है। आज तो वैसे एक छुट्टी का दिन था तो एक रैली इन्होंने निकाल लिया है। अगर छुट्टी का दिन ना हो, कोई वर्किंग डे हो और अगर कोई इमरजेंसी कॉल दे दे इमरान खान, तो भी आप आ जाते हैं पूरी फैमिली के साथ। बात ये है कि बात सुनो, ये हमने वक्त क्या करना है, अगर अपनी नस्लें हमारी इसी तरह मर गई, हम मेरी दुकान है, मैं क्लिनिक ले आता हूँ, मैं क्या करूँगा पैसे लेकर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राजा शेर अफगन खान नाम है मेरा। सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो आज रैली निकाली है इसके दो मकसद हैं। एक तो आइन बचाओ रैली है, दूसरा ये मज़दूरों के हवाले से है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है तो वो मज़दूरों के लिए क्या इक़दाम करेंगे आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। देखें, तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है वो सबके सामने है। आज अवाम कहाँ खड़ी है? आज जो इमरान खान साहब की तहरीक की कॉल थी वो थी लेबर डे के हवाले से और आइन बचाओ तहरीक के हवाले से। लेबर डे के हवाले से है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी वो बहुत सारे इनके लिए हेल्थ कार्ड दिया उनको, सोशल सिक्योरिटी का जो हॉस्पिटल थे उनको बेहतर किया, उनकी सैलरी के लिए इकदाम किए। EOBI जो काम था, जो डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू पेंशन्स के हवाले से असद उमर साहब अच्छा काम कर रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उतर गए उस टाइम। तो मुल्की हालात आपके सामने थे, ठीक है कि नहीं। तो दूसरा जो आइन भरो तहरीक है, बचाओ तहरीक है, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। अगर PDM ने आइन का पासदारी नहीं की तो ये अवाम भी नहीं करेगी। मुल्क में एक अनारकी फैल जाएगी, इंतशार होगा, जिसकी वजह से स्टेट जो वो स्टेट नहीं रहेगी डेमोक्रेटिक, ये फिर अनारकी वाली स्टेट बन जाएगी जो हर बंदा आइन को नहीं मानेगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी अवाम से भी और PDM से भी कि वो आइन की पासदारी करें और इलेक्शन करवाएं जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है उस हवाले से लेकर आए ताकि पाकिस्तान का। तो आपको क्या लगता है कि जो डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इस डेट पे इलेक्शंस हो जाएंगे? देखें, पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर सुप्रीम कोर्ट की जब आइन पास हो जाता है वो सुप्रीम को पार्लियामेंट से ही होता है ना। तो पार्लियामेंट ने जब आइन पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पे चले गया। अगर वो सो मोटो एक्शन लेते हैं या वो अपनी कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो पार्लियामेंट का काम है उसको मानना। तो अगर नहीं होते इलेक्शन फिर क्या करेंगे आप लोग? देखें, फिर तो हमारा फंडामेंटल राइट है, सड़कों पे आएंगे, खान के साथ हम सड़कों पे होंगे। और आप क्या समझते हैं इलेक्शंस के बाद अगर PTI की गवर्नमेंट आ जाती है तो ये सब महंगाई या जितने भी हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान कहते हैं जी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अब तक PTI के सपोर्टर्स, तो क्या सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, अमन सुकून हो जाएगा मुल्क में? आप बात कर रहे हैं कि महंगाई कैसे ख़त्म होगी। देखिए, जब हुकूमत स्टेबल हुकूमत होगी ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ऑटोमेटिकली इकॉनमी भी स्टेबल होगी। तो उसमें टाइम लगेगा, कम से कम 2 साल लगेंगे जो भी हुकूमत आए। मगर खान के पास नज़रिया है, जो यंग जनरेशन है उसका फ्यूचर है, उसके पास एक यकसा तालीमी निज़ाम है, वो इंसाफ की बात करता है। वो कहता है कानून से कोई बालातर नहीं है, कोई जर्नैल नहीं, कोई वज़ीर आज़म नहीं, कोई सदर नहीं, सब इक्वल हैं आइन के आगे। इससे पहले जो खान साहब की हुकूमत थी, आप उस हुकूमत के पीरियड से मुतमईन हैं? देखिए, पहला साल तो बड़ा आप होता है, कोई भी हुकूमत आए तो स्टेबल होने में टाइम लगता है। मगर कोविड आया, कोविड को जो पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई है कोविड की वजह से, इन्फ्लेशन आई है, महंगाई का आपने देखा तनासब कितना बड़ा है, मगर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। आप ये देखिए, जब इमरान गया तो 160 रुपये 150 के करीब पेट्रोल था 150 का, अब 300 के करीब जा रहा है। अब लेकिन जो 160 था उनकी हुकूमत आने से पहले तो इससे भी नीचे था, फिर तो वो पिछली हुकूमत को ही फॉल्ट देंगे, फिर वो उससे पिछली हुकूमत को फॉल्ट देगी, ये तो फिर इसी तरह काम चलता रहेगा। देखें, ये ब्लेम गेम पॉलिटिक्स का टूल है। कोई गलती अनजाने में या अनजाने में हो जाए या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो वो सारा ब्लेम पॉलिटिक्स पे फेंका जाता है, सियासतदानों पे फेंका जाता है, हुकूमतों में फेंका जाता है। तो ये कोई बड़ी बात। कोविड जो था वो तो पहली हुकूमत के पहले 100 दिन में नहीं आया था, लेकिन उन्होंने तो पहले 100 दिन में ही बड़ी बड़ी दावे किए थे कि मैं 100 दिन में ये कर दूंगा और 100 दिन में नौकरियां भी दूंगा, रोज़गार दूंगा। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट और जो इदारे इसमें शामिल हैं वो मुल्क को चलने नहीं दे रहे, जो हकीकत है। आप देखें, बच्चा CSS करता है, वो कहता है कि मैं कुछ मुल्क के लिए करूँगा। रेलवे का हाल देख लें। आप सिर्फ पॉलिटिशियन को बुरा ना कहें या पार्टी को ना कहें, इसमें हमारे अदारे इन्वॉल्व हैं, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट और उनके हवारी इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आप PIA को देख लें, आप हेल्थ को देख लें, आप एजुकेशन को देख लें, मैं कह रहा हूँ कोई भी महकमा देख लें, क्या ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है? उनको क्यों नहीं पूछता कोई? जिनके पास सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी, उनके पास अदारों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो चेक एंड बैलेंस करते हैं सियासतदान। खान का तो नैरेटिव ही करप्शन का है।
वो करप्शन रोकने नहीं दी उन्होंने। करप्शन की रेशो देखें, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट देख लें आप निकाल के, उसमें कितनी करप्शन हुई है, अब कितनी हो रही है, महंगाई कितनी होगी। जब क्राइम और जराइम तब भी बढ़ते हैं जब इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो क्राइम जराइम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये वही मुल्क हमारा उसी तरफ जा रहा है। अगर ये एक नज़रिए पे ना खड़ा हुआ, एक मोटिव पे ना आया, तो ये हालात बहुत दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर मजीद। हैदर मजीद साहब, आप किस डेजिग्नेशन पे है पीटीआई पे? मैं आया पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे PP 160 से टिकट मिला है। MPA का? हाँ जी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, ये जो आज रैली निकाली है, इसका मकसद क्या है? ये यौम मजदूर की रैली है, मजदूरों के साथ यकजहती का आज दिन है। तो PTI चेयरमैन इमरान खान साहब ने मजदूरों से यकजहती के लिए आज रैली रखी है। तो आपकी नज़र में या किसी दूसरी पार्टी ने मजदूरों के लिए कोई इकदाम किए हैं मुल्क में? उन्होंने मजदूरों के लिए इकदाम तो नहीं, लेकिन मजदूरों से दुश्मनी के इकदाम उन्होंने इस तरह किए हैं कि जब से ये फैशिस्ट गवर्नमेंट आई है, इन्होंने एहसास प्रोग्राम को बंद कर दिया है, इन्होंने हेल्थ कार्ड को बंद कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान ने मजदूर दोस्ती का सबूत दिया था, इन सब ने आके मजदूर दुश्मनी का सबूत दिया है। तो वैसे आप इलेक्शंस के बारे में क्या करते हैं? ये आइन बचाओ तहरीक भी है, तो सिर्फ इलेक्शंस की ही बात करता है आइन, या फिर कोई दूसरी बात भी करता है? आइन तो पूरे पाकिस्तान के लिए है, आइन हर चीज़ के लिए है। यहाँ पे एक एक चीज़ आइन में लिखी हुई है। तो आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई ने स्पेसिफिक मजदूर तबके के लिए क्या इकदाम किए हैं? PTI ने मजदूर कार्ड निकाला, हेल्थ कार्ड निकाला, एहसास प्रोग्राम निकाला, पनागाहें निकाली, हम शहर कमोशा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें PTI ने की जो सिर्फ मजदूरों के लिए की हैं। उस तबके के लिए जिस तबके की कहीं पर रसाई नहीं है, जिस तबके को निगलेक्ट करते हैं लोग, उनके लिए। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मैं इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठूंगा, लेकिन वो फिर भी अब बैठने को तैयार हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सियासत में डायलॉग्स हर सूरत होते हैं, ठीक, और टेबल पे आना, मुज़ाकरात करना, यही सियासत का हुस्न है। और मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा वो किसी सूरत बंद नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साहिल जट नाम है मेरा। साहिल जट, आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पर किस मकसद से आए हुए हैं आज? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आपको पता है 1 मई है, ठीक है, योम मजदूर है, मजदूरों से यकजहती के लिए आए हैं। और दूसरा खान साहब की कॉल पे आए हैं जो रैली है लिबर्टी से नासिरबाग तक, ठीक है, आइन बचाओ और मजदूरों से यकजहती के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको जैसे कहा कि मजदूरों की बात अगर उस बात पे आते हैं तो इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो मजदूरों की बात करता है, पाकिस्तानी अवाम की बात करता है, ठीक है। बाकी ये सिर्फ बातें करते कुछ नहीं है। 35-40 साल से सर इक़्तिदार है, ठीक है, डॉलर्स लूटे हैं इन्होंने, हमारे मुल्क का पैसा लूटा है, मेफेयर फ्लैट्स ले लिए हैं, पनामा में इन्होंने अपनी जायदादें बना ली हैं, वहाँ बैठ गए हैं जाकर, ठीक है। और इमरान खान साहब भी वो वाहिद लीडर हैं जो आपकी नज़र में किसी भी हुकूमत ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया? सर जी किसी ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपने खानदानों के लिए किया जो कुछ किया, ठीक है। अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स इनके पास कहाँ से आ गए आज, ठीक है। एक कहता है कि मेरा वालिद गरीब था, एक कहता है मेरा वालिद अमीर था। इनके तो आपस में बयान नहीं मिलते दोनों के, ठीक है। पहले इन दोनों को भाइयों को आपस में बैठकर डिस्कस करना चाहिए कि दोनों का वालिद एक है तो काम भी एक ही होगा। एक का अमीर है वालिद, एक का गरीब है। आज हम निकले हैं खान साहब की कॉल पे, ठीक है, हम रैली कर रहे हैं नासिरबाग तक लिबर्टी से, तो इंशाल्लाह ताला जहाँ पे हमारे कायदे में आवाज़ देंगे हम पहुँचेंगे वहाँ पे। और इमरान खान साहब ही एक वाहिद लीडर हैं जो मजदूरों और पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई बंदा नहीं है। बातें कर सकते हैं, डॉलर्स लूटेंगे अपना, जब इन पे इनकी बारी आती है ये वहाँ हुकूमत करते हैं पाकिस्तान में, और जब इनको पता है इक़्तिदार नहीं, ये लंदन और बाहर अरब ममालिक में बैठ जाते हैं जाकर वहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाह वली खान। शाह वली खान, आप बताएं मुझे कि आप इस रैली पर आए हैं, आप इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं? इमरान खान का सपोर्ट इसलिए कर रहे थे कि आज ये मजदूरों का दिन है। उसने जो मजदूरों को सेहत कार्ड के बारे में बताया था और उसने करके दिखाया था, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। सेहत कार्ड का हर गरीब बंदे का इलाज हो सकता है, सबसे बड़ी बात इमरान खान का। आपका सेहत कार्ड बना हुआ है? बिल्कुल, सबका बना हुआ है, आपका भी बना हुआ है, मेरा भी बना हुआ है, जितना है सबका बना हुआ है। बगैर सेहत कार्ड का कोई पाकिस्तानी नहीं है। भावे वो नवाज शरीफ होगा उसका भी सेहत कार्ड बना हुआ है, वो खुद भी सेहत कार्ड से इलाज करवा सकता। आपने उस सेहत कार्ड को इस्तेमाल करते हुए इलाज करवाया? अल्लाह ताला हमें सेहत दे। अभी तक हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगा तो इंशाल्लाह हमारा अपना वास होगा, अगर ना होगा तो सेहत कार्ड। आपके घर में किसी ने इलाज करवाया?
नहीं अभी तक कर तो हमने नहीं कराया था, कोई ज़रूरत ऐसे पड़ा ही नहीं होगा कि हम उसके साथ। जब से सेहत कार्ड निकला तब से लेके आज तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ी उसको इस्तेमाल? पड़ी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा काम नहीं पड़ी है, कम सेहत कार्ड की तरफ चला जाते हैं। छोटा मोटा काम होता है वो इंशाल्लाह हमारा अपना जेब से वस हो सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। आइन बचाओ रैली भी है आज, तो इस रैली के बारे में क्या ज़्यादा जोर इस बात पे दिया गया है कि इलेक्शंस करवाए जाएं? तो क्या आइन बचाने का नाम सिर्फ यही है कि इलेक्शंस करवाए जाएं, उसके अलावा आइन में और कोई बात नहीं आती? आइन हमारा बने हुए इसलिए कि वो हमारा पैसा ले कर लेते हैं, जब उसका पैसा ले पे कोई अमल नहीं कर रहे थे तो ज़रूर लोग बाहर आएगा और उसके खिलाफ नारेबाजी कर लेगा कि भाई आइन हमने बनाया इसलिए कि वो हमारा पैसा ले सही सलामत कर रहे थे। आपको क्या लगता है ये 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे? कोशिश तो होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, और अगर ना हुए? ना होगा तो फिर हम इंशाल्लाह बाजार पे सड़कों पे होगा। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ साथ आपने अवाम की सारी गुफ्तगू सुनी, उनकी राय सुनी और उनके जज्बात खान साहब के लिए क्या है आप लोगों ने वो देखा। आप लोगों की क्या राय है इस दिन के हवाले से, इस रैली के हवाले से, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे और हाशिम ज़हीर को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।